हम्दुम व सलातुम व सलामा अम्मा बाद। दोस्ताने गिरामी, मुहिब्बीन सहाबा व अहले बैत किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक क्लिप सुनने को मिला जिसमें एक सुन्नी नुमा राफजी कहबा खाना का मजहूलुल अस्ल अहले सुन्नत की तज़लील की कोशिश कर रहा है और क़िबला सय्यदी इमामुल गैरत हुजूर मुफ्ती इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद फजल अहमद चिश्ती साहब मुद्दा ज़िल्लुहु आपके बारे में ये बकवास करता है कि चिश्ती साहब दल्ला यारी से मुनाजरा नहीं कर रहे। उसने इनको दावत मुनाजरा भी किया लेकिन ये उनसे मुनाजरा नहीं कर रहे। ये अपने बयानात में उसको ऐसी गालियां निकालते हैं जो बंदा अपनी मां बहन के साथ घर में बैठकर सुन नहीं सकता। तो मैं उसको कहूंगा, ए इब्ने मअबूना, क़िबला सय्यदी इमामुल गैरत उस शख्स को गालियां निकाल रहे हैं कि जो अंबियाए किराम, सहाबाए किराम, अज़वाजे मुतहरात, तमाम बुजुर्गाने दीन को ऐसी ऐसी गंदी गालियां और खबीस अल्फाज बकता है कि मुसलमान तो मुसलमान रहा, काफिर भी उनको नहीं सुन सकता। सय्यदी इमामुल गैरत ऐसे बदतर अज खिंजीर को गालियां निकालते हैं। बाकी रहा उसकी बकवासात का रद्द, तो वो सय्यदी इमामुल गैरत अपने बयानात में सिलसिलावार उसका रद्द फरमा रहे हैं और इससे आपका मकसूद इस बदतर अज खिंजीर को मुखातब करना नहीं बल्कि महज इस्लाम और मजहब अहले सुन्नत का दिफा मकसूद है। वरना ये तो वही है कि जो हमारे साथी अबू शुजा हनफी से शिकस्त खा चुका है। नेट पर सब कुछ मौजूद है। मसला कुरान पर इनका आपस में कलाम हुआ तो हमारे साथी ने जब दलाइल पेश किए तो ये अब अपने दावे के ही एक जुज का इनकार कर बैठा। ये तो इसका हाल है। मैं उस सुन्नी नुमा राफजी जो इसका चेला बनकर बकवासात अहले सुन्नत पर कर रहा है, मैं उसको कहता हूं, तुझे शर्म नहीं आती? तेरा बाप हमारे साथी से तो शिकस्त खा चुका है, अब तो हमारे उस्ताद साहब से उसके मुनाजरे की बात करता है। वो तो उनके शागिर्द के सामने बैठने के काबिल नहीं, तो उस्ताद साहब के सामने कैसे बैठेगा? उनके साथ कैसे कलाम करेगा? और फोन पर मुनाजरे में तुमने जो कहा कि फोन पर मुनाजरा करो, फोन पर मुनाजरे में यही होता है कि एक फरीक अपनी आवाज फोन में रिकॉर्ड करता है, दूसरा उसको सुनता है, फिर दूसरा अपनी आवाज रिकॉर्ड करता है और पहला सुन लेता है। तो क़िबला सय्यदी इमामुल गैरत ने अपनी आवाज रिकॉर्ड करवा कर सोशल मीडिया पर चला दी और इसके पास पहुंच भी चुकी है। अब उसका हक बनता है कि वो भी अपनी आवाज रिकॉर्ड कराए और पहुंचा दे। अगर उसके पास कोई दलाइल हैं, अगर वो इसका रद्द बना सकता है तो पेश करे। फैसला अवाम पर होगा कौन हक पर है और कौन बातिल पर। वरना इसकी कोई हैसियत नहीं कि सय्यदी इमामुल गैरत जैसा मुहक्किकुल अस्र, इमामुल अस्र, फकीहुन नफ्स बंदा, बल्कि मैं तो यही कहूंगा कोई आम मुसलमान भी इसकी तरफ तवज्जो करे, इसकी इतनी भी हैसियत नहीं। ये एक मक्कार शख्स है। अगर कोई हदीस पढ़ेगा तो पूरी नहीं पढ़ेगा, जितना इसका मतलब बनता है उसको पढ़कर अपनी बकवासात सहाबा पर, अंबिया पर, अज़वाज मुतहरात पर, बुजुर्गाने दीन पर बकता है। अगर पूरी हदीस पढ़ो तो वही हदीस उन हजरात की शान में होती है। जिस तरह के आप सय्यदी इमामुल गैरत के बयानात जो इसके रद्द में पेश किए गए हैं वो सुनेंगे तो उसमें यही होगा, जिन अहादीस से इस दल्ला यारी बदतर खिंजीर ने उन पर कुफर की बकवासात की हैं, उन्हीं अहादीस से सय्यदी इमामुल गैरत ने उनकी शान बयान की है। तो दोस्तों,
किस मुसलमान का ज़मीर ये गवारा करता है कि इस जैसे बदतर अज खिंजीर से कलाम भी करे, जो मजहब अहले सुन्नत, अंबियाए किराम, सहाबाए किराम, अज़वाज मुतहरात के बारे में ऐसी गलीज बकवासात करता है। और अजीब बात यह है कि झूठी मौजू और ज़ईफ रिवायात अहले सुन्नत के खिलाफ बयान करता है, जबकि इसका अपना हाल यह है कि ये अपने मजहब की ही इस दर्जे की रिवायात झूठी मौजू और ज़ईफ अपने लिए कबूल नहीं करता। जब तू अपने लिए अपने मजहब की झूठी रिवायात को कबूल नहीं करता तो अहले सुन्नत के खिलाफ क्यों ऐसी बकवासात करता है? शर्म नहीं आती तुझे? अल्हम्दुलिल्लाह सैयद इमामुल गैरत इसकी तमाम बकवासात का ताक़ुब कर रहे हैं, जो इसने झूठी मौजू और ज़ईफ रिवायात पेश करता है। सैयद इमामुल गैरत तमाम का ताक़ुब कर रहे हैं। आपके बयानात सिलसिलावार चल रहे हैं। पहला बयान शरीफ है हदीस किरतास पर तबसरा, उसमें जो इसने दावत मुनाजरा में कहा था कि हदीस किरतास पर मुनाजरा कर लें, वही सैयद इमामुल गैरत ने तफसीलन गुफ्तगू फरमाई है। दूसरा बयान शरीफ है शेखैन की तकफीर नहीं करेगा मगर बदतर अज खिंजीर। इसमें सैयद इमामुल गैरत ने उन्हीं अहादीस और आयात कुरानिया से जिनसे ये दल्ला यारी बदतर अज खिंजीर कुफर की बकवासात करता है, उन्हीं से सैयद इमामुल गैरत ने सहाबा किराम की शान बयान की है। सिर्फ क्या है, ये मक्कार मुनाफिक शख्स, ये लानती मुर्तद आदि हदीस पढ़कर बकवास शुरू कर देता है, पूरी नहीं पढ़ता कि कहीं मेरा राज जो यहूदियत का मुझे मिला है वो फाश ना हो जाए। और आखिर में मैं ये कहूंगा कि एक मुल्हिद ने, ये मुल्हिदों को चैलेंज करता है मुनाजरे का, तो अमेरिका में इसी के पास ही एक मुल्हिद बैठा है, उसने इसको जवाब दिया तो उसने कहा कि 80% इस्लाम वो अहले सुन्नत के पास है, जिसको तू खुद अपने हाथों से गलत कह चुका है, और जो बाकी 20% तेरे पास रह गया है वो तू जब हमसे कलाम करेगा, जब हमसे तू मुनाजरा करेगा तो तेरा 20% इस्लाम हम खत्म कर लेंगे। तो दोस्तों देखो, जो गैर मुस्लिम हैं, मुल्हिदीन हैं, वो भी इस बात का यकीन रखते हैं कि अहले सुन्नत के पास ही सबसे ज्यादा इस्लाम है। देखो ये कमीना क्या बकवासात करता है अहले सुन्नत के खिलाफ। मुल्हिदीन गैर मुस्लिम तमाम ये मानते हैं कि इस्लाम जो है वो अहले सुन्नत के पास ही है। मुझे तो हैरत होती है उन भड़वे मुल्लाओं पर जो इसके सामने सर निगो होकर बैठे होते हैं और यारी साहब की रट लगाए होते हैं, और मैं उनको कहता हूं तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर कोई तुम्हारा नाम उल्टा ले ले, तुम उस पर कुफर के फतवे लगा देते हो, तो वो सहाबाए किराम, अंबियाए किराम, अज़वाज मुतहरात को कुत्ता भौंकता है, पता नहीं कौन कौन से गलीज अल्फाज बकवास करता है, और तू उसके सामने बैठकर यारी साहब की रट लगाता है। शर्म नहीं आते तुझे? इस्लाम का ठेकेदार बना हुआ है तू। अगर तुम्हें मजहब अहले सुन्नत की हकीकी तर्जमानी करने का तरीका नहीं तो इस्लाम को छोड़ दो। हमारे मजहब अहले सुन्नत को तबाह करने की कोशिश ना करो और ना उसको दाग लगाओ। तुम जैसे कमीने मुल्लाओं की वजह से ऐसे दल्ला यारी वर्ग बदतरज खिंजीर हमारे इस्लाम पर और मजहब अहले सुन्नत पर बकवासात कर रहे हैं। और ये उस लानत का नतीजा है जो तुम्हारे अंग्रेजी तहजीबो तालीम को कबूल करने पर खुदा ताला ने तुम पर लानत फरमाई। ये उसी लानत का नतीजा है कि आज तुम इस जैसे दल्ले यारी और बदतरज खिंजीर के सामने सरनिगो होकर बैठ गए हो। ना अपने इस्लाम का दिफा कर सकते हो, ना मजहब अहले सुन्नत का दिफा कर सकते हो। यही वही लानत है, तुमने रसूलुल्लाह के दीन को छोड़ा और अंग्रेज की तहजीबो तालीम को पसंद किया। चंद टकों की खातिर बिक गए तुम। देखो सैयद इमामुल गैरत, सुभान अल्लाह, सारी जिंदगी हो गई
अंग्रेजी तहजीब व तालीम की तरफ थूकना भी गवारा नहीं किया, तो आज पूरी दुनिया उनके सामने सारनिगो है, वो किसी के सामने सारनिगो नहीं है। तो दोस्तों, दीन इस्लाम ही हक है और मजहब अहले सुन्नत ही हक है। इसके खिलाफ जो भी होगा वो बातिल है। जो भी बकवास करेगा ये जरूर समझ लेना कि उस पर लानत पड़ी हुई है, वो खयानत कर रहा है। अगर उसी जो वो बक रहा है, जिस हदीस के मुतालिक वो बकवासात करता है, अगर उसी को किसी मुहक्किक आलिम अहले सुन्नत के पास तुम पढ़ोगे, देखोगे, तो उसी से ही जिसके बारे में वो कुत्ता बकवास करेगा उसी की शान उसी हदीस में होगी। अगर इन तमाम चीजों को तफसील के साथ सुनना चाहते हो तो सैयद इमामुल गैरत के जो बयानात इस दल्ला यारी बदतरस खिंजीर के रद्द में पेश किए जा रहे हैं उनको समाअत फरमाओ और अपने आप को मजहब अहले सुन्नत पर कायम व दायम रखो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम की समझ अता फरमाए।